जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स 2026। तो इसमें जो है हम लोग 1 से लेकर के 7 जनवरी 2026 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में हम लोग देखेंगे। साथ में जो स्टैटिक जीके है इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए जो है ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसलिए जो है आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 1992 बैच के जो आईपीएस अधिकारी हैं अजय सिंघल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी जो है नियुक्त किया गया है। बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य का। तो हरियाणा राज्य का जो है ये पुलिस महानिदेशक जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें स्टैटिक जीके की, तो हरियाणा की जो राजधानी है ये चंडीगढ़ है और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कौन है, तो नायब सिंह सैनी जो है यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये जो डीजीपी होता है, डीजीपी कौन होता है, तो ये जो है राज्य के पुलिस बल का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अपनी 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो ये जो डेनमार्क है ये जो है अपनी 400 साल पुरानी जो है पारंपरिक डाक सेवा को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह बंद करने वाला जो है दुनिया का पहला देश बना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें जो डेनमार्क है इसकी राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन जो है यहाँ की राजधानी है। जो मुद्रा है इसकी ये है डेनिश क्रोन। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाल ही में किसे भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो राजेंद्र कुमार अग्रवाल हैं इनको जो है एफसीआई के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो एफसीआई है इसका फुल फॉर्म होता है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की तो 14 जनवरी 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2025 में साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली जो है सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है। तो ये जो सबसे कम उम्र की जो है भारतीय महिला है ये है काम्या कार्तिकेयन। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो अंटार्कटिका में जो है स्थित दक्षिण ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत का जो अंटार्कटिका है इसमें जो है पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि इनमें से किसे हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक यानी जो डीजी हैं का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो राकेश अग्रवाल है इनको जो है महानिदेशक का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो एनआईए है, एनआईए मतलब होता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है, इसका गठन जो है 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि वर्ष 2025 के अंत में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो ये जो है जापान को पछाड़ करके जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये जो है जापान को पछाड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है ये अमेरिका है और भारत का जो लक्ष्य है ये जो है 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली जो गेंदबाज हैं ये कौन बन गई हैं। तो ये जो है दीप्ति शर्मा जो है ये टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो है सबसे अधिक विकेट लेने वाली जो है गेंदबाज बन गई हैं।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो है दीप्ति शर्मा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन, ये जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए जो यूएई है, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी अबू धाबी है और COP 28 का जो आयोजन है ये भी दुबई में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोइनु इरत्पा त्योहार जो है ये मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो ये त्योहार है ये भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अब बात की जाए मणिपुर की, तो यहाँ की जो राजधानी है ये इम्फाल है और यहाँ का जो लोकटक झील है ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है। इस झील पर जो है एकमात्र जो है तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ इसी झील पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए 2.2 बिलियन डॉलर की लागत से एक मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वॉल बनाने की घोषणा की है? तो ये जो है पोलैंड ने। ठीक है, अगर बात की जाए जो पोलैंड है इसकी राजधानी क्या है? तो वारसा जो है इसकी राजधानी है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल सल्वो लॉन्च परीक्षण कहाँ किया है? तो ये जो है चांदीपुर उड़ीसा तट में किया है। बात की जाए प्रलय की, तो प्रलय जो है सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये जो है 68वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1958 में हुई थी और इसका जो आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम जो है इसका आदर्श वाक्य है। ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगी? तो ये जो है गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। बात की जाए जो वंदे भारत ट्रेन है इसका पुराना नाम क्या था? तो ट्रेन 18 जो है इसका पुराना नाम था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2026 में किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि किस राज्य में जो है गान नगई जो त्योहार है ये मनाया गया है? तो ये जो है मणिपुर राज्य में मनाया गया है। यह जो त्योहार है ये जो है जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला जो है एक फसल कटाई त्योहार है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये जो है पाकिस्तान ने। तो ये जो है पाकिस्तान ने किया है। यह आदान प्रदान 1988 के समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी को किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो ये जो है बुल्गारिया ने जो है यूरो को अपनी जो है आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूरो जो है यूरो का उपयोग करने वाले समूहों को यूरो जोन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है 21वां देश बन गया है यूरो को जो है आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही YJ-20 यानी कि ईगल स्ट्राइक 20 जो है नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो ये जो मिसाइल है ये जो है चीन ने विकसित की है। जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं ये ध्वनि की गति से 5 गुना से भी तेज चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, जो कि पहले मुस्लिम व्यक्ति हैं ये? तो ये जो है जोहरान ममदानी ने, ठीक है। वह जो है इस पद पर बैठने वाले पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत की किस दूरसंचार कंपनी ने देश के सभी 22 सर्किलों में अपनी वॉइस ओवर वाईफाई सेवा लॉन्च की है? तो ये जो है बीएसएनएल ने जो है वॉइस ओवर वाईफाई सेवा लॉन्च की है। जो बीएसएनएल है इसके मुख्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों जैसे कि इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये जो है नई दिल्ली। जो इंडियन स्कीमर है ये मुख्य रूप से बड़ी नदियों के रेतीले किनारे पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत हुई है? तो जो ये जल्लीकट्टू 2026 है इसकी शुरुआत तमिलनाडु में हुई है। तो यह जो है एक पारंपरिक खेल है जिसमें बैलों को काबू किया जाता है। यह जो है पोंगल त्योहार का हिस्सा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में विश्व अंतर्मुखी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है विश्व अंतर्मुखी दिवस ये जो है 2 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन जो है दुनिया भर में अंतर्मुखी लोगों की विशेषताओं को समझने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत का कौन सा राज्य अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज लागू करने वाला देश का पहला बड़ा राज्य बना है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2026 में हॉकी इंडिया ने किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये जो है सुअर्ड मारिन ने इनको जो है नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ये जो सुअर्ड मारिन है ये जो है नीदरलैंड से है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायु सेना यानी कि आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये जो है एयर मार्शल सीथेपल्ली श्रीनिवास ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वायुसेना दिवस की बात की जाए तो ये जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2025 में किस देश का बीजी मियानी ज्वालामुखी चर्चा में रहा है? तो जो ये बीजी मियानी जो ज्वालामुखी है ये जो है रूस का है, ठीक है। रूस क्षेत्रफल के आधार पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 जनवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ काउंसलर एक्सेस समझौते के तहत जो है कैदियों की सूची साझा की है? तो ये जो है पाकिस्तान ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है? तो जो ये जन विश्वास बिल है ये जो है दिल्ली में जो है इसकी मंजूरी दी गई है। दिल्ली की वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं ये अतीशी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य के तीसरे जिले के रूप में कुशावती के गठन की घोषणा की है? तो ये जो है गोवा ने। गोवा की बात की जाए तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो असम राज्य है ये जो है 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बना है।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असम की जो राजधानी की बात की जाए तो दिसपुर जो है असम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल अंतरराष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो ये अंतरराष्ट्रीय मन राष्ट्रीय शरीर कल्याण दिवस है, ये जो है 3 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो ये जो है बेंगलुरु शहर में शुरू हुई है। खो खो में जो है प्रत्येक टीम में 22 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान पर जो है 9 ही उतरते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे जो है मैत्रेयी पुष्पा को सम्मानित किया गया है। इफ्को दुनिया का जो है सबसे बड़ा उर्वरक सहकारी संगठन है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इफ्को है ये क्या है, तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारी संगठन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जन्म दर बढ़ाने के लिए गर्भ निरोधकों पर कर लगाया है? तो यहाँ पर जो चीन है, चीन ने जो है जन्म दर बढ़ाने के लिए जो है गर्भ निरोधकों पर जो है कर लगाया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चीन ने जो है अपनी जनसंख्या नीति बदलते हुए अब 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्युंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ जो है नियुक्त किया है? तो ये जो है तरुण गर्ग को जो है अपना एमडी और सीईओ जो है नियुक्त किया है। हुंडई दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हुंडई है ये कहाँ की कंपनी है, तो ये जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को नियुक्त किया गया है। पटना जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1916 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 को आईएएफ की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये जो है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने जो है ये कार्यभार जो है संभाला है। ठीक है, जो SWAC है, स्वैक का जो मुख्यालय है ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ये भी आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी ऊर्जा अवसंरचना को साइबर हमलों से सुरक्षित करने के लिए कोर कमेटी का गठन किया है? तो ये जो है गुजरात सरकार ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पिपरावा के पवित्र अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो है नई दिल्ली में हुआ है। ये जो पिपरावा है ये यूपी में पड़ता है। इसको जो है भगवान बुद्ध की जन्म स्थली कपिल वस्तु के अवशेषों का स्थल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली एश्योर्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की है? तो ये जो है तमिलनाडु सरकार ने। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो ये जो है तुर्कमेनिस्तान ने जो है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को जो है कानूनी मान्यता दी है। ठीक है, बात की जाए तो तुर्कमेनिस्तान है, इसकी राजधानी क्या है? तो अशगाबाद जो है इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के ममाडी डोम्बोया ने देश का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है? तो ये जो है गिनी ने। बात की जाए गिनी की तो गिनी एक जो है पश्चिम अफ्रीकी देश है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महेश शरद चंद्र सोनाक किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? तो ये जो है झारखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। झारखंड जो है उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी वेलु नाचियार की जयंती मनाई गई है? तो जो ये रानी वेलु नाचियार हैं, इनकी जो जयंती है ये 3 जनवरी को मनाई गई है। ये जो रानी वेलु नाचियार हैं, ये शिव गंगा की रानी थी और उन्हें जो है वीर मंगई कहा जाता था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो जो ये विश्व ब्रेल दिवस है 2026 का, ये जो है 4 जनवरी को मनाया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह जो है लुई ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार किसने किया था, तो ये जो है लुई ब्रेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेल्सी रोड्रिगेज किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है? तो जो ये डेल्सी रोड्रिगेज हैं, ये जो है वेनेजुएला की जो है राष्ट्रपति बनी है। बात की जाए वेनेजुएला की, तो यहाँ जो राजधानी है ये है कराकस। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीसीए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो वर्ष 2025 में जो है 166 बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में जो है सबसे अधिक जो बाघ हैं ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये जो सर्वोच्च स्थान है ये आंध्र प्रदेश राज्य को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जो नई राजधानी है ये जो है अमरावती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो है ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो ये जो है राजस्थान ने जो है स्कूलों में अखबार पढ़ना जो है अनिवार्य कर दिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में दुनिया का दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड चंदन जैसा जो तेंदुआ है देखा गया है? तो ये जो है कर्नाटक में, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इमेज इसकी। ठीक है, अगर बात की जाए दोस्तों जो कर्नाटक है, कर्नाटक को चंदन का राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है ये किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगी? तो ये जो स्लीपर ट्रेन है ये जो है गुवाहाटी और हावड़ा के बीच चलेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो ये जो है वाराणसी में किया है। ठीक है, जो वाराणसी है दोस्तों ये जो है प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदिनी चक्रवर्ती को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल की जो है पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो सजोड मारिने हैं इनको जो है भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ये सीमा सड़क संगठन है बीआरओ के जो महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें यहाँ पर फैक्ट की, तो जो बीआरओ है, बीआरओ जो है भारत की सीमाओं पर सड़क बुनियादी ढांचे का विकास करता है। इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना है 2026 में? तो जो भारत है ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बना है।
चावल जो है एक खरीफ की फसल है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि चावल है, चावल कैसी फसल है? तो ये जो है खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है? तो ये जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, जो निकोलस मादुरो हैं, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो जो ये दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम है, ये जो है दीव यानी कि घोघला बीच में जो है ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो जो दीव है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो जो राजस्थान है, राजस्थान का जयपुर जो है, ये जो है एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। जो जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया है? तो ये जो है तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। ये जो है मछली पालन, ट्राउट आमतौर पर ठंडे पानी यानी पहाड़ी क्षेत्रों की मछली है, लेकिन तेलंगाना में इसे जो है इनलैंड माने मतलब कि मैदानी तकनीकी से जो है विकसित किया गया है। नीली क्रांति की बात की जाए तो जो मत्स्य उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, तो ये आप लोग फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया है? तो ये जो है चीन ने जो है नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो ई वीजा है, ये भारत ने 2014 में ई टूरिस्ट वीजा सुविधा शुरू की थी, और एलएसी मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो है गोवा में किया जाएगा। बात की जाए गोवा की, तो ये जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो है सबसे छोटा राज्य है। राजधानी जो है यहाँ की पणजी है और मांडवी नदी के किनारे जो है ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शास्त्रीय भाषाओं के उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा विकसित कितनी साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है? तो ये जो है 41 कृतियों का विमोचन किया है। बात की जाए शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो भारत में जो है वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी? तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम या और हाल ही में जुड़ी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ये जो है 11 भाषाएं हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये जो है 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ये जो 5 देश हैं कौन कौन से हैं? तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया। ये जो यूएनएससी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, संरचना इसकी, इसमें जो है कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें जो है 5 जो है स्थायी होते हैं और जो 10 हैं ये गैर स्थायी होते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जो ब्रिटेन है, ये जो है इसके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है, इसका नाम क्या है? तो ये जो पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ये जो है इसका नाम है ICGS समुद्र प्रताप। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ICGS समुद्र प्रताप। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो भारतीय तटरक्षक बल है ICG,
इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। जो निर्माता है इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिमस्टेक देशों के लिए विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण जो है ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो है विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो है जो बिमस्टेक है इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ढाका जो है इसका मुख्यालय है और इसके जो सदस्य देश हैं ये 7 हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्रीय रेशम बोर्ड में जो है निदेशक यानी वित्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो PS गिरिशा है इनको जो है नियुक्त किया गया है। बात की जाए केंद्रीय रेशम बोर्ड की तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। जो रेशम कीट पालन जो है इसे सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो रेशम कीट पालन है इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 4 जनवरी को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो जो म्यांमार है इसने जो है 4 जनवरी को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका पुराना नाम है ये है वर्मा। 1937 में भारत से अलग हुआ था। इसकी जो आजादी है ये 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? ये जो तेलंगाना राज्य है ये जो है स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के निकाय को खत्म किया है। ठीक है, इसका जो गठन है ये 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। स्थानीय निकाय जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है। ठीक है, तो ये आप लोग फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये जो है हमने आपको 70 क्वेश्चन करा दिए हैं और दोस्तों जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए जो है आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? ऑप्शन है असम, सिक्किम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर जो है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।